यूपी की नोएडा के सेक्टर 74 में बिल्डर की मनमानी करने का मामला सामने आया है। यहाँ सुपरटेक ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले लोग बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। उनका कहना है कि कई जरूरी मापदंडों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर फ्लैट बुक किया था, मगर जैसा उन्हें बताया गया था वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्डर और बिल्डर के स्टाफ के द्वारा मनमाने तरीके से पास में रहने वाले सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट केप टाउन CC1 और CC2 के लोग ओआरबी क्लब पर कब्जा कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को अब सुरक्षा का खतरा सताने लगा है। उनका कहना है कि इस मनमाने तरीके से कोई भी सोसाइटी के अंदर घुस सकता है। ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का संजय अग्रवाल का कहना है कि क्लब की मेंबरशिप के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए लिए, लेकिन अब बगल में बनी सोसाइटी के लोग बिल्डर की शह पर ओआरबी क्लब पर अपना हक जमा रहे हैं, जबकि ओआरबी क्लब पर सिर्फ ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ही हक है। ओआरबी सोसाइटी बिल्डर ने एक प्रीमियम प्रोजेक्ट करके हमको बताया था, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था। अब यहाँ हम आने के बाद पोजीशन मिलने के बाद देख रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, एक तो क्लब हाउस की हो रही है। हमारा जो क्लब हाउस अलग से बना हुआ है, ये इनकी एडजेसेंट सोसाइटी है केप टाउन, वहाँ के जो CC1 और CC2 के लोग हैं वो भी हमारा क्लब आके यूज कर रहे हैं, और बिल्डर के लोग और FM एजेंसी के लोग बोल रहे हैं कि वो क्लब यूज करेंगे आपका। हमारा इसके लिए ऐतराज है। दूसरी प्रॉब्लम है कि पार्किंग इन्होंने हमारी जो नीचे बनी हुई है, हमारी टावर के नीचे, वहाँ का जो कॉमन पार्किंग थी CC1 CC2 की, वो पार्किंग ओपन कर दी है, जिससे कि मतलब वहाँ के लोग अंदर इजीली आ सकते हैं, डॉग्स भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है वहाँ पर। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये हरा रंग का गेट जबरन बिल्डर की तरफ से खोल दिया गया है, जिससे बगल वाली सोसाइटी यानी कि CC1 और CC2 के लोग ओआरबी के परमिसेस में जबरन आते जाते हैं। ऐसे में ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस एंट्रेंस की वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ओआरबी रेजिडेंट्स का कहना है कि इस एंट्रेंस की वजह से कोई भी कभी भी हमारी सोसाइटी में दाखिल हो सकता है, और अगर सिक्योरिटी लैप्स होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले विनीत जैन बताते हैं कि बिल्डर की तरफ से इतनी परेशानी है जितनी गिनाई जाए वो कम है। विनीत का कहना है कि सोसाइटी में आने वाले पानी का TDS लेवल इतना ज्यादा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। विनीत बताते हैं कि सोसाइटी में लाइट की भी दिक्कत है और लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन बिल्डर के कान पर जू तक नहीं रेंगता। जो मेजर प्रॉब्लम है हमको रहने के लिए, उसमें पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से, जिसका TDS जो है 2500 से ऊपर है, विभिन्न बीमारियां सबको हो रही हैं। पेट खराब की एक नॉर्मल बीमारी है, बाल झड़ने की और इचिंग की, ये सब प्रॉब्लम सभी रेजिडेंट जो है फेस कर रहे हैं। रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी कोई उस पर कार्रवाई या एक्शन नहीं है। दूसरा जो पावर की प्रॉब्लम है, पावर कनेक्शन हमारा केप टाउन के थ्रू आता है। केप टाउन में कोई काम होता है तो हमारी सो कॉल्ड प्रीमियम सोसाइटी की पावर इमीडिएटली कट जाती है, जिसके लिए हमें DG सपोर्ट के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, और वो कभी भी हमें टाइमली नहीं मिलता। उसको पावर सपोर्ट को आने के लिए अक्सर 5 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं जो कॉमन सब लोग फेस कर रहे हैं। उसके अलावा और छोटी छोटी जो अपकमिंग सोसाइटी में होती हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए हमारा एक मेमो है जो हम आपको दे देंगे। उसके बेसिस पे आप जो है विभिन्न कार्रवाई करें। इसके लिए हमने कम से कम पिछले 5 महीने में मेमो सुपरटेक प्रोजेक्ट्स को और YG एस्टेट जो हमारी मेंटेनेंस करके हैं उनको दिए हैं, पर हर टाइम एक कमिटमेंट होता है, और उस कमिटमेंट पे एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 थिंग्स किसी पे भी कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ है, जिसमें पानी, गैस और ये बिजली की समस्या अभी तक भी वहीं की वहीं खड़ी है। हमारी तो प्रार्थना यही है कि आपके थ्रू या किसी और के थ्रू ये हमारी बात जो है प्रोजेक्ट वालों तक पहुंचे, सुपरटेक सोसाइटी तक पहुंचे, और वो हमारे मैनेजमेंट तक जाए, और जिससे हमें जो है उचित इसके लिए न्यायिक कार्रवाई मिले। आसमान को छूती इस इमारत में बने फ्लैटों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगाई, अब वो परेशान है। सोसाइटी में रहने वाले ब्रजेश शर्मा का कहना है कि प्रीमियम सोसाइटी बताकर बेचा गया, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। ब्रजेश शर्मा का कहना है कि बगल में बनी केप टाउन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ओआरबी एक अलग प्रोजेक्ट है और केप टाउन अलग प्रोजेक्ट है। आज जो मेजर प्रॉब्लम जो मैनेजमेंट के साथ हुई है कि सुपरटेक का जो डिस्टर्बेंस है वो इस साइड में आएगा लोगों का, केप टाउन का, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और इस चीज़ की अथॉरिटी से भी हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को भी कि इस चीज़ को प्रीमियम
सोसाइटी करके दिया है और प्रीमियम करके रहे, क्योंकि सुपरटेक लिमिटेड जो है वो इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है, ओआरबी बिल्कुल उससे डिफरेंट है जी। और यही सोच करके हमने ये चीज़ ली है। ठीक है। ओआरबी सोसाइटी में रहने वाले ललित बताते हैं कि पिछले काफी महीनों से बिल्डर और उनके स्टाफ की बात चल रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला है। ओआरबी बिल्डिंग जितनी बड़ी उतने ही बड़े हैं बिल्डर के वादे, लेकिन वादा खिलाफी तो नोएडा के बिल्डरों की आदत सी है। अब फिलहाल देखना होगा कि ये मामला सामने आने के बाद सोसाइटी के लोगों की परेशानियों पर कब तक सुनवाई होती है और आखिर क्या समाधान होता है।